शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, वर्ग सप्तम का विषय संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 2। चतुर्थः पाठः पंडिता रमाबाई। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर और रुचिकर पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि स्त्री शिक्षा पर किस तरह से वर्णन किया हुआ है। एक स्त्री के लिए शिक्षा की कितनी आवश्यकता है और समाज ने उस शिक्षा को उससे कितना दूर कर रखा है, परंतु एक विशेष व्यक्ति इस समाज के रूढ़िवादिता को समाप्त करते हुए और अपने पत्नी को उसने अध्यापन कराया। उसी से उसकी बेटी भी, सुपुत्री भी पढ़ी और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में गई, जहां उन्होंने वहां की संस्कृति सभ्यता को देखा और उन्होंने उसका वर्णन किया और उनके द्वारा 2 पुस्तक भी लिखा गया जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अब हम पाठ की ओर। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, इस संस्कृत पाठ को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा शोचनीय थी। तो हम लोगों ने देखा कि जिस समय की बात है, उस समय स्त्री शिक्षा के लिए सोचनीय, विचारणीय था कि किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है और कैसे इस समाज के रूढ़िवादिता से निकल कर के हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो उसी पर चलते हैं पाठ में आगे की ओर। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य परतारणम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो स्त्रीणाम कीर्ते, कीर्ते सप्तमी विभक्ति है कि लिए संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नास्ति, न जोड़ आसित। नासित का मतलब है न मतलब नहीं, आसित मतलब था। परित्यज्य, जो अंडरलाइन हम देख रहे हैं उसका हम लोग शब्दार्थ को भी देखेंगे। यहाँ है संस्कृतम अध्यापयत परतारणम असहत स्वमातु। तो स्वमातु, इस तरह के शब्दों का अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। परित्यज्य, छोड़कर, अध्यापयत, पढ़ाया, परतारणाम, ताड़ना, असहत, सहन किया, स्वमातु, अपनी माता से। तो इस तरह से शब्दार्थ को हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं
इसके अर्थ की ओर और देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। हिंदी अनुवाद। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी। इसके लिए रमा के पिता ने समाज की ताड़ना को भी सहा। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब हम लोग यहाँ तक पाठ में देखा कि जब डोंगरे जी की पत्नी रूढ़िवादिता से बाहर होकर के शिक्षा प्राप्त किया तो उन्हीं के द्वारा अपनी पुत्री को उन्होंने शिक्षा दी। उसके बाद चलते हैं पाठ में आगे की ओर। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठा भ्राता सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। भ्रमण का क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में अभी तक पढ़ा कि वह कलकत्ता तक पहुंच गई और इस पाठ में जो हम लोगों ने अंडरलाइन किया था विपन्नः दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, तो इसके शब्दार्थ को देखेंगे। विपन्नः का मतलब निर्धन हो जाना, गरीब। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, और दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो जाना, निधन हो जाना। मृत्यु को प्राप्त हो गए दिवंगता। तो अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। काल कर्मेण रमया पिता विपन्नः संजातः। काल कर्म के अनुसार रमा के पिता विपन्न मतलब निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्षता के कारण मतलब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में घूमी। भ्रमण कर में स कोलकाताम प्राप्त, और भ्रमण के क्रम में वो कलकत्ता पहुंची। अब देखते हैं। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडित सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षावै आंदोलनम प्रारब्धवती। तो इसमें जो हम लोग अंडरलाइन शब्द किए हैं उसका हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। शब्दार्थ है उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया। उपाधिभ्याम उपाधियों से और प्रारब्धवती आरंभ किया या शुरू किया। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। संस्कृत विद्वता के कारण उन्हें वहाँ पंडिता अर्थात पंडित का स्त्रीलिंग है पंडिता और सरस्वती उपाधियों के द्वारा विभूषित किया गया। वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। तो किन्होंने अध्ययन किया? रमाबाई ने। जब वह कलकत्ता पहुंची तब वहाँ उनको उपाधि दिया गया विद्वान विदुषी के कारण, सरस्वती और पंडिता की, और वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के, ये तो संस्कृत पढ़ चुकी थी, उसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन किया।
चलते हैं अब पाठ की ओर। तो अध्ययन के बाद रमाबाई क्या करती है, अब उसको हम लोग देखते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। तमे ख्रीष्टाब्दे सप्तमी विभक्ति है, विपिन बिहारी दासेन सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति, न्यायालये सप्तमी, विवाहम अकरोत्। सार्ध एक वर्षात, सार्ध मतलब आधा, एक वर्ष मतलब डेढ़, आधा और एक कितना हो गया, डेढ़ वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत्। सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तब इसमें देखते हैं इसका शब्दार्थ। सार्धैक वर्षात, सार्ध के मतलब आधा, एक तो एक हुआ, एक आधा डेढ़, वर्षात मतलब पंचमी विभक्ति है, वर्षात डेढ़ वर्ष से। प्रत्यागच्छत्, प्रति जोड़ आगच्छत्, प्रत्यागच्छत् लौट आई, कितने वर्ष के बाद आई, डेढ़ वर्ष के बाद। तो अब चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद की ओर। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने, किसने, रमाबाई ने विपिन बिहारी दास से के साथ न्यायालय में विवाह किया। डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वे पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अभी तक देखा कि रमाबाई के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उनके माता पिता गुजर गए, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को लेकर भी अपने कार्य को जारी रखा और वह कलकत्ता जाकर वेद का अध्ययन किया। उसके बाद अपनी पुत्री के साथ वह महाराष्ट्र लौट आई है। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तो चलते हैं अब इसके हिंदी अनुवाद की ओर। तो बच्चों जो पाठ को हमने अभी देखा, इसमें शब्दार्थ के लिए अंडरलाइन नहीं है। तो चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद की ओर। स्त्रियों के उचित सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। किसने किया? रमाबाई ने। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। तो रमाबाई बेहिचक हंटर आयोग के पास गई और उन्होंने बताया कि स्त्री शिक्षा कितना ज़रूरी है, और उन्होंने ईसाई धर्म के स्त्रियों को देखते हुए उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि यह नारियों के लिए शिक्षा जरूरी है। अब चलते हैं पाठ की ओर। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत।
तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। त्रयः स्त्रियः मुद्रणं, टङ्कन्, काष्ठकलादीनाञ्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। इंग्लैंड देशात हुआ पंचमी विभक्ति। तत्र वहाँ सा रमाबाई के लिए प्रयोग किया गया है। भारतस्य, भारत के षष्ठी विभक्ति। अर्थ संचयम, धन संग्रह। अकुरुत मतलब किया। प्रत्यागच्छत, प्रत्यागत्य, प्रति जोड़ आगत्य, प्रत्यागत। शारदा सदनम स्थापित मतलब स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, आश्रम में मतलब आश्रम में सप्तमी विभक्ति। निवसंती बहुवचन है। स्त्रियः निवसन्ति स्म। त्रय स्त्रियः, तत्र मतलब वहाँ मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनांच मतलब काठ के लिए प्रशिक्षण लभन्ते स्म। अब चलते हैं, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं उसको देखते हैं कि इस पाठ में यहाँ जो दिया हुआ पद है उसका शब्दार्थ। अर्थ संचयम, धन संग्रह या धन संचय। प्रत्यागत्य लौटकर, प्रति आगत्य, प्रत्यागत्य लौटकर। मुद्रणम छपाई, टंकनम टंकन। अब इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। वहाँ महिलाएं छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि रमाबाई शिक्षा ग्रहण करके विदेश गई। वहाँ से लौटी तो उन्होंने परोपकार की भावना से विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम की स्थापना की और वहाँ मुद्रण कला, टंकन कला और काठ के आदि वस्तुओं को बनाना आदि का धन संचय करके उन लोगों को वहाँ काम दिया और वह धीरतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक अपनी कार्य को करती रही। अब चलते हैं पाठ की ओर। परम इदं सदनं पुणे नगरे आस्थानान्तरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। तो अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है निराश्रिताः, बेसहारा। निर्धन आश्रिताः, रहलंत है, निर्धन आश्रिताः, निराश्रिता। यापयन्ति बिताते हैं या बिताती हैं, बहुवचनांत हैं। तो चलते हैं अब पाठ की अनुवाद। इस पाठ में इसका अब हिंदी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। परंतु इस सदन का पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया। इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन बिताती हैं।
तो रमाबाई के द्वारा जो कार्य किया गया वह समाज के लिए सराहनीय है और इसी तरह से हम लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। सा देशविदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। तो अब इसमें हम लोग पाठ के अंत में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ अंडरलाइन था, अवदानम मतलब योगदान। क्या उनका योगदान था? अब चलते हैं इस पाठ में इसके हिंदी अनुवाद की ओर। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने रमाबाई के पूरी पाठ को पढ़ा और वे कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँची। इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि निर्धन होते हुए भी वह अपना शिक्षा जारी रखी। पढ़ कर के उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश का भ्रमण किया और कुछ स्त्रियों के लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की और अंत में उन्होंने 2 पुस्तक लिखी और वह पुस्तक चर्चित हुआ। हंटर आयोग के नज़दीक भी जाकर के वे बेहिचक अपनी बात को रखी। इस तरह से धैर्यतापूर्वक उन्होंने परोपकार की भावना से आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को किया और 1922 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ। तो मृत्यु प्रांत भी उनका नाम आज हम लोगों के लिए अभी स्मरणीय है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि इस पाठ को निरंतर अध्ययन करते रहेंगे और फिर मिलते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ पाठ की अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।